जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNVR। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 121वीं जयंती पर जो विशेष कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना देने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो है हम अरवल जिला के सोनभद्र बंसी नामक जगह पर है, जो गाजीपुर एक गांव है, उसी गांव में है, जहां पर बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए हमारे बड़े भाई कहिए या फिर कह सकते हैं कि बिरहा जगत के सम्राट के नाम से जाने जाने वाले और बिरहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने वाले जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, हमारे बीच में यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम जानते हैं अपने जीवन को समर्पित किए हैं बिरहा के माध्यम से, लोगों में जन जन में चेतना पैदा करने का ये प्रयास कर रहे हैं, खास करके मिशन गायक के माध्यम से। तो जानते हैं इनका जीवन का लक्ष्य क्या है और इस बिरहा के माध्यम से ये क्या लोगों के बीच में संदेश देना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो बिरहा गाते हैं, हालांकि बहुत से लोगों को नहीं कह सकते कि मैंने आपको चाहने वाले करोड़ों करोड़ में लोग हैं, आप अपने बिरहा के माध्यम से कैसे लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। और रहा सवाल जो लक्ष्य का, तो लक्ष्य मेरा ये है कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा का दफन किया जा रहा है और हम लगातार इस प्रयास में हैं कि महापुरुषों की विचारधारा अगर खत्म हो गई तो फिर भारत की हैसियत खत्म हो जाएगी और भारत में 85 मूल निवासी समाज पुनः उस गुलामी की तरफ जाएगा जहां हजारों साल पहले था। क्योंकि इस देश में जब बाबा साहब के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो इसमें तमाम, बंद करो जी, इना की झट से काटी, स्विच ऑफ करो उसको, इतनी कट से हो जाएगा। तो बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब का मिशन, ये दोनों बचाना देश हित में बहुत ही जरूरी है। और रहा सवाल जो मेरे गीत संगीत का, तो मैं बहुत ज़्यादा दिन से तो इस मिशन में नहीं जुड़ा। ये इस चीज़ की फील होती है मुझे, क्योंकि ये काम मुझे 10 साल पहले कम से कम उठा लेना चाहिए था, लेकिन मैं समझ पाया आज के लगभग 3 साल पहले। और जब मैंने बुद्ध को पढ़ा, पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ा और ललई यादव जी को पढ़ा, राम स्वरूप वर्मा जी को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, संत गुरु रविदास को, संत कबीर को पढ़ा, तब मेरे दिमाग से गोबर बाहर गया और मैं कहा कि मेरा ही समाज मुझे गवाता है, मेरा समाज मंच लगवाता है, मेरा समाज पैसा खर्च कर रहा है और मैं जाकर के मंच पर अपने ही समाज के दिमाग में गीत गा के भूसा भर रहा हूं। तो अगर मेरा समाज गवा रहा है तो मैं क्यों नहीं अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने गीत के माध्यम से अपने समाज को अवगत कराऊं और क्या सत्य है क्या असत्य है ये अपने समाज के लोगों को बताऊं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारा ओरिजिनल इतिहास क्या है। क्योंकि बेटा वही अपने बाप की संपत्ति का वारिस बन सकता है और उसे खोज सकता है जिसे अपने बाप के बारे में पता हो। तो हमारे लोगों को, तो जो इनके पुरखे थे, जो हमारे मूल निवासी समाज के जो पुरखे थे, उन्हें दैत कहा गया, राक्षस कहा गया, असुर कहा गया, देवासुर, बाणासुर, महिषासुर बना दिया गया और ब्राह्मणों ने अपने पुरखों को देवता बनाया। और हम लोगों को कहा कि अब आप लोग जो है, हम इन देवताओं को पूजे, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र को, हम महान हैं, श्रेष्ठ हैं और आप भी पूछ करके महान हो जाइए। तो जब बाबा साहब का संविधान आया 1950 में, तो जो देश के धर्म ग्रंथ थे जो टोटल झूठ की बुनियाद पर तैयार 100%,
इसमें कुछ परसेंट नहीं कहा जा सकता है, 100% है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो केवल झूठ और पाखंड की बुनियाद पर यहाँ के धर्म ग्रंथ बनाए गए, वो हमारे समाज के तरफ ठेल दिया गया कि अब आप लोग शूद्र समाज के हो, ये अब रामायण पढ़ करके तुम लोग श्रेष्ठ हो, और संविधान को ले लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इन्हें ग्रंथों में, वेदों में नहीं डाला जाएगा तो ये कहीं संविधान पकड़ लेंगे, और संविधान पकड़ लिए तो इन्हें इनके अपने हक और अधिकार के बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें संविधान के तरफ हम न जा पाए। हमारे लोगों को इन्होंने वेद दे दिया, रामचरित्र दे दिया, और तुलसीकृत दे दिया, वाल्मीकि रामायण दे दिया, शिव पुराण दे दिया, भागवत दे दिया, गीता दे दिया, कहा कि यही पढ़ते रहो। और हमारे लोग, रामायण में क्या है, कोई कान से पैदा, कोई कीचड़ से पैदा, कोई मेघी से पैदा, कोई मछली से पैदा, कोई मैल से पैदा। हमारे लोग इसी को पढ़ते पढ़ते एकदम गोबरा गए, और कभी बाबा साहब को समझने का लोगों ने प्रयास नहीं किया। लेकिन मुझे फक्र हो रहा है कि आज हमारा समाज जिस पटल पर, जब से मैंने इस मूवमेंट को शुरू किया है, आज जितनी बड़े पैमाने पर, मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि जिसे कहा जाता है कि यादव समाज नहीं समझ पा रहा है। कल बनारस में मेरा एक कार्यक्रम था चंदौली जनपद में, वहां पेरियार बुल्लू यादव जी बाबा साहब का जन्मदिन बड़े बृहद पैमाने पर मनाए थे, और वहां 90% केवल यादव समाज के ही लोग जुटे थे। वहां बहुत सारे संजय यादव, अरविंद यादव, तमाम यादव, जो युवाओं को कह रहा हूं, वो जब मुझे पुरस्कृत करते थे तो कहते थे कि नास्तिक संजय यादव, नास्तिक अरविंद यादव, नास्तिक रमेश यादव। तो मुझे बड़ा फक्र हुआ, और वहां लोगों ने मंच पर कहा कि आपकी बात को सुनते सुनते हम लोगों को सत्य ज्ञान हो गया और नास्तिक बन गए, और हम नास्तिक बन गए। तो हमने बहुत धन्यवाद दिया। और हम जहां जहां जा रहे हैं, जो स्थिति मिल रही है, जैसे अभी पीछे होली का त्योहार बीता है, होली पर हमने एक वीडियो बना के छोड़ा था, पिछले साल होली पर एक गीत भी गाया था। उस गीत से और इस वीडियो से इतना असर पड़ा कि झारखंड के 117 गांव में संबक नहीं जला, लोगों ने होली नहीं मनाया। 117 गांव में संबक न जलने का मतलब 1317 गांव में करीब करीब 20,000 लोगों ने केवल मेरी बातों पर होली मनाना छोड़ दिया। आपके बिहार में मुझे जितना कैलकुलेट करके लोगों ने छोड़ा कि सर आपकी बात को सुन के इस गांव में होली नहीं मनाई जाएगी, इस गांव में संबक नहीं जलेगा, तो उस हिसाब से मैं जानता हूं कि हजारों गांव में, बिहार में भी नहीं, मेरे उत्तर प्रदेश में भी। तो मुझे लगा कि मेरी विचारधारा से एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तो बस मेरी एक लड़ाई और मेरी श्रद्धा है कि जो बचा जीवन मेरा है, ये बाबा साहब के लिए समर्पित है, और बाबा साहब की विचारधारा को आम जनमानस में पहुंचाकर बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब का क्या मिशन था, अभी तक हमारे लोगों को यही पता नहीं है कि बाबा साहब का मिशन क्या था। नारा तो लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब करेंगे पूरा, लेकिन बाबा साहब का मिशन क्या था ये अभी 70% लोगों को पता नहीं। तो बाबा साहब का मिशन क्या था, उस मिशन को मैं समाज में लेकर के जा रहा हूं, और बाबा साहब की विचारधारा को बता रहा हूं कि मिशन करने से पता काम नहीं चलेगा, पहले उस मिशन को जानना पड़ेगा कि बाबा साहब का मिशन क्या था, बाबा साहब भारत को कैसा भारत बनाना चाहते थे, और बाबा साहब ने किस मिशन के प्रति हमें कहा कि आप सतर्क रहिए। ये चीज मैं लोगों को बता रहा हूं। जैसे बाबा साहब कहे थे कि भारत को बृहद भारत बनाने के लिए, और यहाँ 85 मूल निवासी समाज को शासक बनने के लिए 3 काम छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट मिशन उनका था, पहले मंदिरों से अपने मोह को भंग करो, मंदिरों में, मूर्तियों में अपनी मुक्ति मत तलाशो। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा था कि ब्राह्मणों को आंगन में बुलाना बंद करो, क्योंकि जब तक ब्राह्मण आपके आंगन में आता रहेगा, आपको कभी सत्य की तरफ जाने नहीं देगा, न सत्य कभी आप समझ पाएंगे। तीसरी चीज वो कहे थे कि ब्राह्मण के पतरे से अपना भविष्य दिखाना बंद करो, इनसे दूरी बना लो। जिस दिन आप ब्राह्मणों से दूरी बना लिए, उस दिन निश्चित रूप से आप भारत के शासक बनोगे, और ये दूरी नहीं बना पाए तो भारत का शासक आप कभी बन नहीं सकते। ये बहुत सारे फंडे थे, जैसे बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञा में पहले ही कह दिया कि मैं इस धरती पर फर्जी देवी देवता ईश्वर को मूर्तियों में नहीं मानूंगा।
तो बाबा साहब को मानने वाले मंदिर में क्यों जाते हैं? और मैं अपने बड़े नेताओं को भी कहना चाहता हूं इस बात को कि जो बड़े नेता बाबा साहब के नाम पर MP MLA बन रहे हैं, वो बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब के मिशन से वो जनता को भटका रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि आप चुनाव जीतिए तो मैहर देवी दर्शन करने जाइए। मैं अभी देखा उस पीछे इलेक्शन हुआ मेरे यहाँ, अब आपके बिहार में क्या है तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो इलेक्शन हुए हैं, वोट देके जनता जिताई, आज जीत गए तो उसी रात को भाग के विंध्याचल गए और उधर से लौटे तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहे हैं। वही बगल में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, संत गुरु रविदास के, वहां जाने की हिम्मत नहीं इनकी पड़ रही है। तो मैं इसलिए पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब के मिशन को, जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले नेता हैं, बाबा साहब के विचारों का वही बलिदान कर रहे हैं। और इसलिए 72-73 साल में हमारे संविधान को बौना बना दिया गया। संविधान की जिस हैसियत को बाबा साहब ने भारत में लाना चाहते थे, हमारे नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी संविधान की तरफ नहीं देखे। अभी हमारे यहाँ सरकार जोगी जी की पहली बार जब बनी 17 में, उन्होंने यहाँ से आरक्षण खत्म कर दिया। यहाँ बसपा की सरकार रही 4 बार, बहन जी मुख्यमंत्री थी, 4 बार समाजवादी पार्टी की रही। OBC के आरक्षण को 27% से 30% नहीं कर पाए, और वो घंटा बजाने वाले एक बार आए, पूरे आरक्षण को ही खत्म कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि बाबा साहब के साथ अगर खड़ा होना है, उनके विचारधारा को समाज में प्रशस्त करना है, तो उसके लिए व्यक्ति को ईमानदारी से, स्वार्थ विहीन बन करके, स्वार्थ लेकर के व्यक्ति काम करेगा तो बाबा साहब के मिशन पर काम नहीं कर पाएगा। बाबा साहब का सबसे बड़ा मिशन था कि भारत से जातियों को हटा करके भारत को बुद्धमय बनाना। जिस समय भारत बुद्धमय होगा, उस समय इस देश में 6500 जातियों में बिखरा हमारा समाज एक सूत्र में बंधेगा और एक बृहद भारत बनेगा, और इस देश के मूल निवासी समाज हुक्मरान बनेंगे। तब यहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। तब कोई ये नहीं कहेगा कि नौजवानों पकौड़ा छानो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें सब लेकर के मैं आम लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, और बड़े पैमाने पर लोग मेरे विचारों का स्वागत भी कर रहे हैं। जी।